हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़ एक्सरसाइज 4.1 से 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो इस क्वेश्चन में देखिए, हमें एम एन लाइन दी गई है, उसका एक फिगर दिया गया है और उस फिगर से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स पूछी गई है। हमें बताना है वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो ए पार्ट देखिए। ए पार्ट है क्यू एम ओ एन एंड पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। एम एन लाइन की बात की गई है। अब देखिए, ये जो है पूरी एम एन लाइन है, ये सारी कौन सी लाइन है? एम एन लाइन है। अब इस लाइन एम एन पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं अगर हम देखें तो क्यू एम ओ एन पी, इस पूरी लाइन पर ये पॉइंट्स हैं क्यू एम ओ एन और पी। और क्वेश्चन में भी यही कहा गया है, स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है कि इस लाइन एम एन पर क्यू एम ओ एन और पी जो है पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो हमारा आंसर होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। अब लाइन सेगमेंट एम एन की बात की गई है, तो लाइन सेगमेंट एम एन कहाँ होगी? ये देखिए, लाइन सेगमेंट एम एन यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक होगी। ये लाइन सेगमेंट एम एन है, एम से शुरू होकर एन तक, ये लाइन सेगमेंट एम एन है। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं एम एन लाइन सेगमेंट में? एम है, ओ है और एन है, ये 3 पॉइंट्स हैं। और स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है कि एम ओ एन जो है पॉइंट्स है ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, M and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। इस स्टेटमेंट में भी किस लाइन सेगमेंट की बात की गई है? एम एन की बात की गई है। अब देखिए, लाइन सेगमेंट एम एन एम से स्टार्ट है और एन तक है, तो ये है लाइन सेगमेंट एम एन यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके एंड पॉइंट्स कौन से हैं? एम और एन, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है कि लाइन सेगमेंट एम एन के एंड पॉइंट्स एम और एन है। स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। अब लाइन सेगमेंट ओ पी की बात कही गई है। तो अब देखिए, लाइन सेगमेंट ओ पी कहाँ है? लाइन सेगमेंट ओ पी ओ से स्टार्ट होकर यहाँ पी तक, ये है लाइन सेगमेंट ओ पी, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके एंड पॉइंट्स कौन से हैं? ओ और पी इसके एंड पॉइंट्स हैं। पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि ओ और एन इसके एंड पॉइंट्स हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इसके एंड पॉइंट्स ओ और पी हैं। स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो लाइन सेगमेंट क्यू ओ है उसके एंड पॉइंट्स में से एक एंड पॉइंट एम है। अब देखिए, ये है लाइन सेगमेंट क्यू ओ, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, ये क्या है? लाइन सेगमेंट क्यू ओ। इसके एंड पॉइंट्स कौन से हैं? क्यू और ओ है, ये 2 एंड पॉइंट्स हैं इसके। पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि एम जो है इसका एंड पॉइंट्स है क्यू ओ लाइन सेगमेंट का। तो स्टेटमेंट में जो कहा गया वो क्या है? फॉल्स है। स्टेटमेंट जो है ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट एफ पार्ट देखिए, एम इज़ पॉइंट ऑन रे ओ पी। रे ओ पी की बात कही गई है और कहा गया है कि रे ओ पी में एक पॉइंट एम है। देखिए, रे ओ पी ओ से स्टार्ट होकर पी, ये आगे तक, ये क्या है? रे ओ पी है, यहाँ से ओ से स्टार्ट होकर आगे तक जा रही है। तो इस रे ओ पी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ओ है, एन है और पी है। पर इस रे में कहीं पर भी एम पॉइंट तो नहीं है। और स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस रे ओ पी पर एक पॉइंट एम है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। स्टेटमेंट फॉल्स है, हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स। जी पार्ट देखिए, रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि जो रे ओ पी है वो रे ओ क्यू से डिफरेंट है, दोनों अलग हैं। तो देखिए, रे ओ पी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ओ से स्टार्ट हो रही है रे ओ पी और ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। अब रे क्यू पी की बात करें तो ये है रे क्यू पी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? क्यू से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब रे
क्यू पी और रे ओ पी जो है दोनों अलग अलग रे हैं, क्योंकि रे ओ पी जो है ओ से स्टार्ट हो रही है और रे क्यू पी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्यू से स्टार्ट हो रही है। सो स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है कि ये दोनों रेज जो है अलग अलग हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट एच पार्ट देखिए, रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि रे ओ पी और रे ओ एम दोनों रेज क्या है, सेम है। तो देखिए रे ओ पी, अगर हम रे ओ पी की बात करें तो ये रे ओ पी किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है ओ पी। और अगर रे ओ एम की बात करें तो ये जो रे ओ एम है ये नीचे की तरफ जा रही है। तो ये दोनों रे क्या है, अलग अलग हैं, पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि रे ओ पी और रे ओ एम जो है सेम है, तो मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आई पार्ट देखिए, रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो रे ओ एम है वो रे ओ पी के अपोजिट नहीं है। अब देखिए रे ओ पी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ओ से, रे ओ पी और किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है रे ओ पी। ठीक है, और रे ओ एम अगर हम देखें तो जो रे ओ एम है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब जो रे ओ एम है वो अपोजिट है किसके, रे ओ पी के। पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि रे ओ एम अपोजिट नहीं है रे ओ पी के, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। सो स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट जे पार्ट देखिए, ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ओ पी। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो रे ओ पी है उसका इनिशियल पॉइंट, मतलब जहाँ से वो रे स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट ओ नहीं है। तो अब अगर हम देखें ये रे ओ पी है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओ से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है। पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि ओ जो है इस रे ओ पी का इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। सो आंसर होगा फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट के पार्ट देखिए, एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे एन पी एंड एन एम। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि रे एन पी और एन एम दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, एन है। मतलब कि जो रे एन पी और रे एन एम है दोनों ही पॉइंट एन से स्टार्ट हो रही हैं। सो देखिए ये रे एन पी है, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट एन से स्टार्ट हो रही है, तो पॉइंट एन क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है। ऐसे ही रे एन एम देखिए, ये रे एन एम है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एन से स्टार्ट हो रही है, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, एन है। सो एन पी और एन एम दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, एन है, और स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है। सो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो आंसर होगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।